कुंडापंथी एक ऐसी चीज है जो पकड़ाने वाला होता है, उसको सब कुछ दिखता है, खाली वो आत्मा ही नहीं दिखती। कुंडापंथी की प्रक्रिया को कभी किसी को देखनी नहीं चाहिए। जो मेन प्रक्रिया होती है ना, जो मेन चीज चलती है, वो नहीं दिखाई जाएगी। हंडी के अंदर जो दीपक जला हुआ है ना, उसी हंडी के अंदर ही इतनी शक्तियां हो जाती है कि साधक या तांत्रिक इतनी शक्ति कर देते हैं उसके ऊपर कि वो हंडी सीधे उसके यहाँ पे जाके गिरती है। उसके बाद उस इंसान पे वो क्रिया लागू हो जाएगी। 35 दिन के अंदर उस इंसान का फिर इस क्रिया को करने के लिए उल्लू होते हैं ना, उल्लू, उसकी बलि दी जाती है इसके अंदर। उसके नाखून के ऊपर तंत्र होता है और उसका नाखून उस हंडी के अंदर रहता है। जो शमशान में चिता रहती है उसको जला दिया, जलाने के बाद जो साइडों में थोड़ी थोड़ी लकड़ियां बच जाती है ना, उसी लकड़ियों से हवन किया जाता है। अगर नींबू अंदर से लाल हो गया तो उसके घर पे तंत्र क्रिया का साया है। ये सब चीज अगर उसके अंदर प्रवेश होंगे ना, तो सबसे पहले इंसान को खुद को ही पता चल जाएगा। कैसे? तंत्र क्रिया में जो बोलते हैं ना अपन, मेन अघोरी पे आता है। भगवान शिव ने भी अघोरी का रूप लेके ही तो पार्वती माता को छुड़वाया था। शमशान तंत्र अघोर में है। हाँ। और मुर्दे का मांस खाना भी अघोर में। जो अघोरी होते हैं ना, वो खुद अपना मल मूत्र तक ग्रहण कर लेते हैं। तंत्र में शराब का और मांस का कितना इस्तेमाल? मैं बहुत बार ऐसी चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ, और मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि कुछ चीजें इस तरह से हमारे वातावरण में आसपास में हो रही है जिसपे कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ नहीं करते। अब जैसे तंत्र मंत्र जादू टोना, ये कभी भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। हो सकता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज्यादातर और ज्यादा करके ये दिवाली के टाइम या होली के टाइम या कुछ ऐसे दिनों में होता है जहां पर जिसकी काट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है? ये ऐसा है कि एक तो इसमें तंत्र में अमावस्या की रात होती है। एक दीपावली के ऊपर ऐसा होता है कि दीपावली आती है अमावस्या की रात को। तो दीपावली पे सभी जो तंत्र क्रिया करने वाले जितने भी साधक है, जितने भी तांत्रिक है या अघोरी या ओगड़ है, वो क्या करते हैं कि दीपावली की रात होती है काली पीली रात, और दूसरी बात क्या है कि लक्ष्मी का रूप सब पूजन में लगे हुए रहते हैं। तो इसमें क्या है कि रात को, अमावस्या की रात को 12 बजे के बाद देवताओं का प्रहार कम हो जाता है और फिर राक्षस का प्रभाव ज्यादा चालू हो जाता है। तो जब दीपावली की रात को अपन देखते हैं कि इतना ज्यादा तंत्र होता है, जगह जगह चौरास्ते पे, जगह जगह कहाँ नींबू पड़ा है, कहीं उतारा लगाया हुआ है, कहाँ कुछ पड़ा है, उसके अंदर किसी में मिठाइयां भी होती है, किसी में कोई कपड़ा होता है, किसी में स्त्री का कपड़ा भी होता है, किसी में यानी कि स्त्री को जब पीरियड्स आते हैं उसके पेड़ भी पड़े होते हैं। इन पे तंत्र होता है? हाँ, इन पे तंत्र होता है। तो ये तंत्र करा जाता है, कोई उतारा करके जाता है खाली? इसमें उतारा भी होता है और तंत्र भी होता है। उतारा अलग चीज है, तंत्र अलग चीज है। क्या आप समझा सकते हैं? उतारा तो समझ में आता है कि किसी के ऊपर हुआ, उसने करा, लेकिन कोई जानबूझकर तंत्र करके क्यों रख कर जाता है? वो तो किसी के ऊपर जा सकता है ना। जानबूझ के कोई तंत्र नहीं करता है। ऐसे जो जिसको जानते हैं उसी के ऊपर ही तांत्रिक क्रिया है वो चलती है। एक दूसरे की जान पहचान होनी चाहिए, उसका टच होना चाहिए, तभी ये तांत्रिक क्रिया चलती है। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, तो तांत्रिक क्रिया कोई काम नहीं आएगी। भले ही आपका फोटो से मेरे को बोले कि इस पे तांत्रिक क्रिया करो, तो बिल्कुल भी ये क्रिया काम नहीं आएगी इसमें। वो अच्छा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी के पास जाए और कहे कि जी किसी के ऊपर कुछ कर दो, तो मुश्किल है करना? ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि किसी के ऊपर करवा दिया, कोई और जाके किसी से करवा देता है, तो ये कैसे होता है फिर? ये होता है या तो इंसान के बाल से होता है, उसके नाखून से होता है, उसके तन के वस्त्र से होता है, उसके ब्लड से होता है। इंसान की कोई भी चीज होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ फोटो जिसके ऊपर करवा रहे हैं, मतलब फोटो से काम नहीं हाँ, चलेगा? फोटो से उस पे होगा। जैसे प्यार प्रेम के बारे में अगर अपन देखें कि लड़का लड़की एक दूसरे को काफी दिनों से जान रहे हैं, मिल रहे हैं, वो टच में है, तो उनका फोटो से होता है। बाकी अनजान व्यक्ति है कि ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, जैसे कोई पड़ोसी से जलता है या कोई किसी से जलता होगा या कोई कुछ करता होगा, तो चुपचाप उसका घर का कोई भी उसकी पैर की मिट्टी उठा लेता है, या उसके घर से कोई सामान ले आता है, या उसका कोई बाल वगैरह तोड़ लेता है, या उसके तन के वस्त्र है जो भी, वो चुरा के लेके आता है, उस पे ये क्रिया करवाता है, तो ये चीज संभव है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदर दिखने वाले लड़के होते हैं, जिनको हम हैंडसम लड़के कहते हैं, उन पर पिचाशिनी जैसी कोई शक्तियां ज्यादा करके अट्रैक्ट कर जाती है, मतलब बिना किसी के भेजे हुए। क्या ये सच है?
नहीं, ऐसे पिशाचनी नहीं आएगी ना। साधना होती है हर एक चीज की। आप करंट पिशाचनी की बात कर रहे हो। मैं किसी भी तरह की पिचाशनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे किसी पे अट्रैक्ट नहीं होती। ऐसे तो बहुत सुंदर लड़के घूम रहे हो, कितने पे अट्रैक्ट होगी। ऐसे तो फिर सृष्टि के अंदर सुंदर लड़कियां बचेंगी ही नहीं। सब पे अगर अट्रैक्ट हो गई वो, तो फिर सबका नाश ही होना है, क्योंकि उनकी तो लाइफ खराब हो गई ना। बहुत से सुंदर सुंदर घूम रहे हैं, आज देख लो कहीं पे भी। अपन बॉलीवुड टाइप में भी अगर जाएं, उधर देखो कितने सुंदर सुंदर है, उन पे क्यों नहीं आती है फिर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तंत्र का जो इस्तेमाल है वो बॉलीवुड में ही होता है, तो उनको क्या किसी को गिराने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है पूरी तरह से? देखो बॉलीवुड में ऐसा है कि गिराने का उठाने का उसमें मेरे को नहीं है पता है, लेकिन बॉलीवुड में मैंने आज तक किसी के ऊपर तंत्र नहीं किया है। कोई आया भी नहीं आपके मेरे पास कोई ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं, कुछ डिस्कस मेरे करिए। पास हर प्रकार के केस आते हैं। ऐसे एग्जांपल? एग्जाम्पल, लड़का लड़की प्यार प्रेम का आता है, पति पत्नी डिवोर्स का भी आता है, एक दूसरे का तलाक हो रहा है, अगर वो नहीं लेना चाह रहे हैं या उनके घर वाले उनको जबरदस्ती दिला रहे हैं, वो भी मेरे पास आता है। एक मेरे पास केस ऐसा भी बहुत ज्यादा आजकल वो आ रहा है कि कोख बंधन हो रहा है। जैसे एक दूसरे से जलते रहते हैं ना, लेडीज लेडीज जलती है, तो कोख बंधन हो रहा है कि उसका कोई चीज चुरा के उसका कोख बंधन कर दिया कि भाई उसको बच्चा नहीं हो। तो ये केस भी बहुत आते हैं, कोख बांध देते हैं, उसको बच्चा नहीं होता है। ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। इसका क्या तोड़ निकालते हैं फिर आप? इसका देखना पड़ता है कि इसके ऊपर किस प्रकार की क्रिया की हुई है और कौन सी क्रिया हुई है। फिर उसके द्वारा सात्विक और तामसिक दोनों क्रिया होती है इसमें। मैं सात्विक भी करता हूं, तामसिक भी करता हूं, दोनों क्रिया करता हूं मैं देखता हूं अगर जहां तक हो सके सात्विक क्रिया से काम होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मैं सामने वाले को पूछता हूं कि ये चीज सात्विक तरीके से नहीं हो रही है, इसमें मैं थोड़ा बहुत तामसिक रूप मेरे को लगाना पड़ेगा, तो क्या मैं लगा सकता हूं? आपकी अनुमति है इस चीज के लिए? तो परमिशन लेकर ही करता परमिशन लेकर ही करता हूं, और किसी भी प्रकार का मैं गलत काम कुछ भी नहीं करता। मुझे एक चीज और जाननी, जैसे हम बहुत आजकल तो पिचाशनी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। एक तो आपने कहा कि नहीं अट्रैक्ट होती, लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, चाहे वो कर्ण पिचाशनी हो, चाहे वो किसी और तरह की पिचाशनी हो, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कितने तरह की पिचाशनी होती है, और उनको अगर कोई सिद्धि प्राप्त कर कर अपने वश में करता है तो उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो, अगर कोई व्यक्ति या कोई साधक सबसे पहले कर्ण पिशाचनी की अगर साधना करना चाहे, तो सबसे पहले इसमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि गुरु नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि संसार में गुरु बगैर घोर अंधेरा है, गुरु बगैर कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसके बगैर सब कुछ आधा है। ठीक है, कर्ण पिशाचनी अगर अपन साधना करें तो ये 3 रूप में होती है। ओके। इसके अलग अलग 3 रूप बनते हैं। एक बनता है बहन का, एक माता का और एक पत्नी का। इसमें 3 रूप बनते हैं, बहन का, माता का और पत्नी का। तो ये तीनों रूप में होती है। अब 3 में से साधक को कौन सी करनी है, उस प्रकार से उसकी आगे चलती है। जैसे अपन बहन के बारे में मैं आपको बताऊं कि बहन के रूप में उसको करनी है, तो वो साधना करेगा। जितने दिन की उनकी साधना है, 30 से 35 दिन या 38 दिन के बीच में की ये साधना रहती है। बहुत सुंदर होती है कर्ण पिशाचनी, इतनी सुंदर होती है कि बहन के रूप में करेगा तो उनको क्या है कि बहन की तरह ट्रीट करेगी वो। हर चीज के लिए टोकना, बोलना कि ऐसा करना है, ये करना है। कुछ भी अगर मेरे को जानना है तो मैं बोलूंगा बहन ऐसा कर दे, उसको मनाना पड़ता है। बहन ऐसा कर दे, क्योंकि बहन सबकी जिद्दी होती है, उसको मनाना पड़ता है कि ऐसा कर दे बहन, ये चीज मेरे को बताना है। या आपके बारे में कुछ पूछना है तो बोलूंगा बहन उनके बारे में मेरे को कुछ पता, कुछ मेरे को पता चले ताकि मैं इनको बताऊं। उस प्रकार से बहन के रूप में होती है। फिर होती है माता के रूप में। तो माता क्या है कि हम माता को आदेश नहीं दे सकते, माता अपने को आदेश देती है। अच्छा। माता अपने को आदेश देती है, क्योंकि माता पिता का सम्मान हर एक व्यक्ति करता है। ठीक है, तो माता के रूप में जो होती है तो उनमें वो चीज हमको बताते रहते हैं कि नहीं आप यहाँ पे ऐसा काम मत करो, आप यहाँ पे ये करो, आप यहाँ पे ऐसा काम मत करो। अगर हमको पूछना है तो उनसे आदेश लेना पड़ेगा, माता जी हम ये काम कर ले, या माता जी हम ऐसा करें या ऐसा करें। ये होता है माता के रूप में, उनके बारे में हमको पूछना पड़ता है सब कुछ। एक होता है पत्नी के रूप में। जो पत्नी के रूप में अगर अपन लेते हैं उसमें, तो उसका वचन यही रहता है कि अगर मैं पत्नी के रूप में हूं तो आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा।
बाकी दो फॉर्म में शादी हो सकती है, बहन और माता वाली। हाँ, कि आप शादी नहीं कर सकते, पत्नी के रूप में जो आएगी तो उसमें शादी नहीं कर सकते। अगर अपन उसमें शादी कर ले तो अपना नष्ट जरूरी है, विनाश कर देगी वो पूरा। लेकिन अगर क्या जिसने साधक ने बहन के और माता के रूप में जिसने मांगा है, मांगा है तो क्या उसकी बहन और उसकी माता को वो नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, एक ही होगी, तीन में से एक ही होगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज उसने माता के रूप में किसी ने साधक ने मांग लिया, हाँ, और कंठपिचाशिनी माता रूप में आ भी गई, आ माँ के गई। रूप में, हाँ, लेकिन अब साधक की माँ भी तो होगी ना, हाँ, तो क्या वो उसकी माँ को सहन करेगी जैसे बीवी को नहीं कर रही है? नहीं, नहीं करेगी, नहीं, उनको भी खत्म कर देगी। हाँ, उनके ऊपर भी कष्ट आएगा। अच्छा। वाइफ के रूप में मतलब ऐसा हो जाता है कि पत्नी रूप में यानी कि संसारिक जीवन हो गया उसका, उसको हर चीज चाहिए। जो एक पत्नी जो चीज मांगती है उसको हर एक चीज वो चाहिए। पत्नी के रूप में अगर अपन करते हैं तो हर एक चीज उनको वो चाहिए, क्योंकि पत्नी रूप में अपन करते हैं तो रात को पत्नी के साथ अपन रहना सहना सोना भी करते हैं, दिन में खाना पीना सब करते हैं, उसके साथ रहना घूमना हर एक काम होता है पत्नी रूप में। और वो किसी और लड़की की तरफ देखना या किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या किसी और लड़की को देखते हैं या किसी और लड़की के बारे में अलग गलत बातें करते हैं, तो वो कान के अंदर इतना जोर से बैठती है और इतना जोर से चिल्लाती है ना कि कानों से खून आने लग जाते हैं। तो आपके पास जो आपने बताया ज्यादातर करके पति पत्नी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वाले केसेस ज्यादा आते हैं। हाँ, ऐसे केस भी बहुत आते हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत ज्यादा आते हैं। इनमें क्या वो वशीकरण के लिए आते हैं आपके पास? वशीकरण के लिए भी आते हैं, मोहिनी मंत्र, साबर मोहिनी मंत्र के लिए भी आते हैं, लेकिन मैं ऐसे केस जल्दी हाथ में लेता नहीं। सबसे पहले मैं उनके बारे में चेक करता हूँ। अच्छा। देखता हूँ कि ये सत्य है कि असत्य है। ये मोहिनी साबर मंत्र क्या होता है? इसमें वशीकरण होता है, साबर मोहिनी मंत्र होता है और मोहिनी मंत्र होता है। तीन। साबर मतलब अपने मन से सब कुछ अपने मन से उसके पास जाना। उसमें माता पिता, अगर इसके परिवार वाले नहीं मान रहे, माता पिता, और इसके भी नहीं मान रहे, तो दोनों पे साबर मोहिनी मंत्र किया जाता है, जिससे क्या है कि सबका मन एक दूसरे पे अट्रैक्ट होता है। अच्छा। इसका मन इनके ऊपर अट्रैक्ट होगा, इनका मन इनके ऊपर अट्रैक्ट होगा। अरे कितना काम कर जाता है? पूरा 100% काम करता है ये। अच्छा। हाँ। तो ये किस तंत्र में आता है? ये नेगेटिव तंत्र में आता है, ये पॉजिटिव तंत्र नहीं, में ये आता अच्छे है? में आता है। जैसे प्यार प्रेम का होता है, तो प्यार प्रेम में ऐसा होता है कि किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे साबर मोहिनी मंत्र अपन यूज कर सकते हैं, और वहां पे वो चीज 100% काम भी करती है। तो ये पॉजिटिव तंत्र में आता है कि नेगेटिव तंत्र नहीं, ये में आता है? अच्छे के लिए आता है। अगर कोई परिवार बढ़ रहा है, आगे परिवार बस रहा है और बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छे के लिए है। अगर इसका गलत उपयोग कर रहा है तो फिर गलत है, क्योंकि गलत उपयोग के गलत काम तो हम किसी प्रकार का करते ही नहीं। सबसे पहले यही चीज चेक की जाती है कि पहले उनकी फोटो मंगाते हैं, फिर उनका नाम मंगवाते हैं, फिर उनका सिटी का नेम मंगाते हैं कि आप कहाँ रहते हो, उस सिटी का नाम भेजो, और लड़की कौन सी जगह है, आप कौन सी जगह हो, उस जगह का एड्रेस या मेरे को कोई क्लू भेजो, तो वो एड्रेस वगैरह सेंड कर देते हैं। फिर उसके द्वारा जब हम काल भैरव की साधना करते हैं, तो उसमें जो हमको शक्तियां मिली हुई है ना, वो शक्ति के द्वारा हम जब अपनी गद्दी पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठ के जोत लगाई जाती है। जोत लगा के जो हमारे गुरुओं द्वारा हमको जो मंत्र दिया हुआ है, वो मंत्र उच्चारण करके, जो देखने के लिए जो मंत्र बताया गया है, और जो हमारा मंत्र होता है, जो गुप्त मंत्र चलते हैं, तो जो मंत्र होते हैं उनके ध्यान में हम बैठते हैं। काल भैरव जी के ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने के बाद फिर हम, आंखें बंद रहती है लेकिन उनकी फोटो हमारे सामने रहती है, क्योंकि वो आंखों में घूमती रहती है। उनके बारे में फिर देखा जाता है वो कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि बहुत से लड़के हैं ना ऐसा ऐसा काम करवा लेते हैं कि लड़की को मतलब मिलते जुलते प्यार प्रेम है, लेकिन उसका मिस यूज करने के लिए बहुत से तांत्रिक ऐसे बैठे कि मिस यूज करने के लिए भी उसका कुछ भी काम कर देते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मिसयूज करने नहीं आ रहा है? जैसे वो आपके ध्यान पास लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर लड़की का प्यार सच्चा ध्यान है, लगे पता चल जाता है ये? हाँ, ये ध्यान लगाना पड़ता है। लड़की का और लड़के का प्यार सच्चा है तो ही ये हम काम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वशीकरण वाले केस में तो या तो लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, तो इस पे तो बहुत ऑब्वियस हो गया कि अगर लड़का किसी लड़की की कोई फोटो लेकर आया और उसने बोला कि इस पे वशीकरण करना है, ऐसे होगा ही नहीं। अच्छा ऐसे नहीं होता? नहीं,
फोटो लेके आने से ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो कोई भी किसी की भी फोटो हाँ, उठा मैं वही लेगा। करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर लड़का करा रहा है किसी लड़की पे वशीकरण, तो बहुत सारे चांसेस यही है ना कि वो लड़की उसके पास नहीं आना चाहती, वो चाहता है बस कि वो कैसे भी रुक जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और आगे जाके इसमें पूछना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसे केसेस देखे जहां पर, मैं वशीकरण की बात नहीं कर रहा हूं खाली, क्योंकि वशीकरण में बहुत कैटेगरीज आती है। जैसे एक पिक्चर हमने देखी थी अभी, उसमें वो लड्डू खिलाता है एक लड़की को और उसको वश में कर लेता है। हो सकता है आपने नहीं देखी हुई पिक्चर। तो वो लड़की वश में हो जाती है और वो जो कहता है वो लड़की वही कर रही होती है। खैर, उसमें जो प्लॉट था पिक्चर में बहुत अलग था कि उसको सबकी बलियां देनी थी और ये सब होता है। लेकिन आपने अपनी रियल टाइम पे या रियल लाइफ में कोई ऐसे केसेस देखे जो आपको भी ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत ही हटकर और अलग केस है? नहीं, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर में जो दिखाया जाता है उसमें आप कितना % सत्यता मानते हो? वो तो खैर कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, तो लिखने वाले के ऊपर कितना सोच सकता है वो, कितना सोच सकता है। अभी हाँ, 25 ऐसा है कि किसी चीज में डाल के किसी पे खिलाया पिलाया जा सकता है, लेकिन वो भी एक दूसरे से अगर मिले हुए हैं, अगर दोस्ती है, अगर उनका कुछ दिनों का रिश्ता है, तो ये संभव है। अच्छा, अनजान व्यक्ति कौन खा लेगा ऐसे? हाँ बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि मीठा या फिर सफेद कोई मिठाई नहीं लेनी चाहिए किसी से। नहीं, सफेद मिठाई पे बहुत अच्छा होता है, दूध पे होता है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इस पे हाँ, ज्यादा तंत्र होता है, बहुत अंतर होता है। दूध पे और सफेद मिठाई पे। सफेद मिठाई पे भी होता है। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को किसी से एज अ गिफ्ट लेने में पहले सोचना चाहिए? परफ्यूम नहीं लेना चाहिए, चाहे नया हो। चाहे नया हो, पैक हो जाए। ओके। परफ्यूम लेने में तंत्र की भाषा में यह है कि जो इंसान एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, ये नहीं बोल रहा मैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, वो दोस्त भी हो सकते हैं, दोनों वो भी हो सकते हैं, दोनों दोस्त भी हो सकते हैं, या दोनों लेडीज दोस्त भी हो सकती है। तो एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं ना, तो उसके कुछ दिन बाद उनकी दोस्ती में थोड़ा फीकापन आ जाता है। अच्छा, हाँ, परफ्यूम नहीं लेना चाहिए। तो उस कई बार तो लोग देते हैं एक दूसरे को परफ्यूम या फिर कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट, तो वो क्या करें? मना भी नहीं कर सकते कई लोग। मना नहीं कर सकते, उसको यूज मत करो। अच्छा, तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि अगर कोई परफ्यूम गिफ्ट कर रहा है आपको तो उसको 50-100 रुपए दे दो, तो हाँ, आपका खरीदा हुआ हो गया। खरीदा हुआ हो गया। ये तरीका ठीक है, तो उसमें फिर वो चीजें नहीं आती ना। नहीं, वो चीज फिर कम हो जाएगी, उसका असर नहीं रहता फिर। ओके, ओके। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि स्पेसिफिक पेड़ों की अगर हम बात करें तो पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़, कि इनमें भूतों का वास भी होता है और इनमें भगवान का वास भगवान का वास भी होता है। तो आप जब एज अ तंत्र जब हम इसको देखें तो हम इसमें भूतों का वास देखें या इसमें भगवान का वास देखें? देखो, पीपल और बड़ दोनों पेड़ अलग अलग है। दोनों पेड़ अलग है, दोनों की परिभाषाएं अलग है, और दोनों की चीज अलग है। पीपल के पेड़ पे भूतों का वास होता है। जो बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ बोलते हैं जिसे अपन, उसमें भगवान का वास होता है। क्योंकि पीपल के नीचे बहुत कम इंसान मिलेंगे आपको जो दीपक जला रहे हैं, और जो बरगद का पेड़ होता है जिसको बोलते हैं बड़, उसके नीचे महिलाएं पूजा भी करती है, उसके इर्द गिर्द धागा भी बांधती है, कच्ची मोली होती है ना, वो भी बांधती है, उसकी पूजा भी करती है। और कोई कई राज्य में तो ऐसा है कि पीपल के पेड़, जो बड़ का पेड़ होता है ना, उसके पत्ते पे उपवास भी होता है। हाँ, उसको बोलते हैं, अमावस्या के दिन होता है वो, उसको बोलते हैं बड़ पूजनी अमावस। वट सावित्री भी कहते हैं। हाँ, वट सावित्री भी कहते हैं। उसमें भगवान का वास है। और पीपल में भी भगवान का वास जहां तक होगा, या तो वो किसी मंदिर के अंदर हो, किसी धार्मिक क्षेत्र के अंदर, और उसकी पूजा हो रही हो धार्मिक रूप से। अगर धार्मिक रूप से पूजा हो रही हो और धार्मिक क्षेत्र में है, तो उसको उसी प्रकार का पानी मिल रहा है। अच्छा, तो उसमें भगवान का वास होगा। अगर वही पीपल का पेड़ किसी वन उजाड़ में खड़ा है और वहां पे पड़े ही ऐसी चीज रहती है, उतारा पड़ा रहता है, कपड़े पड़े रहते हैं, मिठाइयां पड़ी रहती है, कच्चा मांस पड़ा रहता है, शराब पड़ी रहती है, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान कहां से वास करेंगे? तंत्र में शराब का और मांस का कितना इस्तेमाल होता है? पूरा होता है। पूरा होता है। तो ये एक विधि है, ये विधि है, भोग लगाने की विधि है ये। अच्छा, ये भोग लगता है। ये भोग लगता है। ये भोग लगता है। और ऐसा कहते हैं कि अगर जो भैरव पे शराब चढ़ती है, हाँ, तो चढ़ती कई है। लोग उसको एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या उसको करते हैं। प्रसाद की तरह ग्रहण करना ठीक है? हाँ, ठीक है। वो
वहां के मंदिर की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है। यानी कि जैसे अपन, मैं आपको बताऊं, आप अजमेर साइड जाते हो कभी? अजमेर से आगे राजगढ़ गांव आता है, वहां पे काल भैरव मंदिर है, वहां पे शराब चढ़ती है। ठीक है, जहां वहां पे शराब चढ़ती है, वहां पे जो पुजारी जी हैं वो बैठते हैं ना, तो उनके अंदर काल भैरव विराजमान होते हैं। तो वो क्या, शराब खुद ग्रहण करते हैं। अच्छा, खुद पीते हैं वो? हाँ, और वो सरकारी टीचर है। अच्छा। खाली वो सेवा पूजा करते हैं वहां पे, और भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा दरबार है उनका। वो खाली सेवा पूजा करते हैं, किसी से कुछ लेते देते कुछ भी नहीं है, खाली पूजा करते हैं। भव्य दरबार है उनका, और वो शराब खुद ग्रहण करते हैं। जब उनके अंदर से वो परछाई उनकी चली जाती है, उसके बाद आप तुरंत वहीं पे डॉक्टर बिठा के रखो, तुरंत डॉक्टरी चेक करवा लो उनकी, 1% भी अल्कोहल नहीं आएगा। कहाँ चला जाता है? ये सब काल भैरव की है महिमा। अच्छा। हाँ, आप इतनी जगह पॉडकास्ट करने के लिए जाते हो, कभी एक बार आप वहां जाके और पॉडकास्ट करो और देखो, लाइव देखो वहां पे। और ये कौन से दिन होता है? संडे के दिन होता है वहां पे। संडे के दिन हाँ, होता ही है। भैरव की पूजा जनरली संडे को ही होती है। संडे को। ऐसा क्यों? जैसे देखो, हर एक भगवान को, जितने भी देवी देवता है, सबको एक पदवी मिली हुई है, सबको एक एक दिन की पदवी मिली हुई है, उस प्रकार से है ये। तो मतलब संडे को भैरव जी की, भैरव जी मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है हमारे पास? हाँ, ओके। सबकी पदवी मिली हुई है, पदवी के हिसाब से अपन चलते हैं। मेरी पदवी है ओगड़ की, तो मैं ओगड़ ही रहूंगा। मैं आज आपको झूठ बोल दूं कि मैं अघोरी हूं, तो ये तो किसी को मानने में ही नहीं आएगा। मैं अघोरी नहीं हूं, तो मैं अघोरी क्यों बोल दूं? ओगड़ और अघोरी में क्या फर्क है? ओगड़ और अघोरी में ये फर्क है कि मेरे से ऊपर होते हैं अघोरी। अभी मेरे गुरुजी है, वो इस संसार में है। अच्छा। मेरे गुरुजी इस संसार में हैं। जब वो संसार यहां से त्यागेंगे, तो मेरे को अघोर पंथ अपना के फिर त्यागेंगे, फिर उनकी गद्दी पे मैं बैठूंगा। तो अघोर के लिए कहा जाता है कि शमशान तंत्र अघोर में है। हाँ, और मुर्दे का मांस खाना भी अघोर में है। हाँ है। इसको थोड़ा सा मुझे डीप में समझाइए। अघोरी जो होते हैं, वो जैसे चिता जल रही है, चिता से निकाल के ऐसे मांस खा लेंगे। नहीं, खा तो लेंगे, लेकिन खाते क्यों है? साधना के कारण। शव साधना करते हैं ना, उसके ऊपर बैठते हैं और वही चिता जलती है, तो उसी का मांस निकाल के खा लेते हैं। उनके साधना के अंदर ये चीज, सब चीज लिखी हुई है, एक एक चीज की, ऐसे ऐसे करके ऐसे ये चीज करनी है। जो अघोरी होते हैं ना, वो खुद अपना मल मूत्र तक ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि आप बोलोगे कि ये पानी पीजिए, उनको पानी की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर मन नहीं है, या आपके ऊपर मान लो कि अघोरी है, किसी से मन होता है, किसी से नहीं होता, किसी से बात करना है, किसी से नहीं करना है, वो सब उनके मन पे है। मेरे गुरु है, वो मेरे से कब बात करते हैं, कब नहीं करते हैं, वो उनके मन पे है। मैं भी उनके पास ही रहता हूं, लेकिन वो कब बात करेंगे वो उनके मन पे है। मेरे को बेटा करके बुलाएंगे ना, बेटा इधर आ, मैं समझ जाता हूं कि आज कुछ ना कुछ बात करेंगे। नहीं तो अपनी साधना में लीन रहते हैं। वो किसी से पानी भी नहीं मांगते, वो अपना खुद का मलमूत्र ग्रहण कर लेते हैं। और अघोरी बनने के लिए खुद का पिंडदान करना पड़ता है। जिंदा इंसान का पिंडदान होता है। नहीं, पिंडदान तो कोई भी सन्यासी जा रहा है, जो सन्यास ले रहा है, वो भी पिंडदान तो करता ही है, क्योंकि सन्यासी मतलब उसके आसपास इर्द गिर्द पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो वो तो अघोर में भी आप ये कह रहे हैं कि ये चीज फॉलो होती है। ये चीज फॉलो होती है। अच्छा, तो अघोरी तक की जो जर्नी है किसी की, अब सपोज हम करें कि किसी इंसान ने साधना शुरू करी और उसको अघोर तक जाना है, तो उसमें कितने पड़ाव आते हैं? मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहला आता है पंडित, उसके बाद होता है कि ब्राह्मण, जो शिक्षित ब्राह्मण होता है। 2 नंबर पे आते हैं ब्राह्मण, 3 नंबर पे होते हैं साधक, 4 नंबर पे होते हैं तांत्रिक, 5 नंबर पे होते हैं ओगड़, और 6 नंबर पे होते हैं अघोरी। अघोर सबसे ऊंचा हो गया। हाँ। अच्छा। मैंने स्टार्ट किया था साधना से। मैंने सबसे पहले मैं साधक था, साधना किया, सब गुरुजी की देखरेख में मैंने किया ये सब काम। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्होंने मेरे को प्रक्रिया आगे बताते गए, सिखाते गए, अपने पास बैठाते थे, हर एक चीज सिखाते थे मेरे को। फिर मैं तंत्र रूप में आ गया, फिर मेरे को तांत्रिक बनाया, फिर तांत्रिक विद्या से मैं काम करता रहा, आगे बढ़ता रहा। अभी क्या है कि उनकी भी उम्र बढ़ती रही है,
तो बोल रहे हैं कि तेरे को एक और साधना करवा देते हैं, तो फिर उन्होंने ओगढ़ साधना करवाई। अच्छा। फिर मैं ओगढ़ साधना में आया, और अभी भी मैं अघोरी बनने के लायक नहीं हूं। अभी भी मैं अघोरी नहीं बन सकता, क्योंकि उस पड़ाव तक जाने के लिए मेरे को कम से कम 20 साल लग जाएंगे। अभी अघोरी का पड़ाव बहुत ऊपर होता है। कम से कम मैं 10 साल और मेहनत करूंगा ना, तब मैं अघोरी के पड़ाव तक पहुंचूंगा, लेकिन अघोरी नहीं बनूंगा, क्योंकि उनकी साधना इतनी कठोर है कि पूछो मत। और ऐसी जगह साधना करना जहां कुछ भी नहीं है आसपास में, जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, तपस्या में लीन हो गए, तो पता नहीं चलता है कि कितने दिन अपने को यहाँ रुकना है और कितने दिन बैठना है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या क्या है? जैसे एक अघोरी है, शक्तियों का फर्क आता है कि अघोरी के पास एक अघोरी के एक्सट्रीम पास शक्ति हो जाएगी, अलौकिक शक्ति है। तो वो क्या उनको आगे का पीछे का सब दिख जाता है? हाँ, वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तंत्र क्रिया में जो बोलते हैं ना अपन, मेन अघोरी पे आता है। भगवान शिव ने भी अघोरी का रूप लेके ही तो पार्वती माता को छुड़वाया था 2 राक्षसों से। अच्छा। जब अपनी तंत्र की बात हो रही है, तो मैं आपको बताता हूं तंत्र के बारे में कि शिव भगवान ने तंत्र क्यों लिखा और कैसे इनकी साधना की। और बहुत कम लोगों को पता है इस चीज का कि क्यों लिखा और क्यों साधना की और कैसे इस तंत्र का उत्पन्न हुआ। जब गंगा मैया और पार्वती माता दोनों कौन थी? बहनें, ठीक है। तो पार्वती माता ऐसे ही बैठे बैठे भगवान शिव से ऐसे सवाल करती है कि आपको ज्यादा स्नेह किससे है? अपनी साली से है कि अपनी वाइफ से है? गंगा से ज्यादा स्नेह है कि पार्वती से ज्यादा स्नेह है? तो ये भगवान शिव इसका क्या सवाल का, इस कैसा सवाल है और इसका क्या जवाब देवे? क्योंकि औरत होती है ना, उनके मन में सवाल, एक सवाल के 10 सवाल बनते हैं। ये तो सृष्टि पे सबको मालूम है, एक सवाल के 10 सवाल बनते हैं। वो चुप रहे, तपस्या में बैठ गए, कुछ बोले नहीं। तो पार्वती माता के मन में कुछ ऐसा थॉट आया कि क्या हुआ कि वो कैलाश पर्वत से नीचे की ओर रवाना हो गई। नीचे जैसे 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 चलती रही, तो अलग अलग रूप उन्होंने धारण किया था। तो अपन बोलते हैं ना 10 शक्तियां, तो वो 10 शक्तियों का अलग अलग रूप धारण करते 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 नीचे जा रही थी। माता पार्वती ने 10 शक्ति रूप अलग अलग प्रकार से धारण करके नीचे जा रही थी। तो चलते 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 रास्ते में 2 राक्षस मिले थे, जो पार्वती माता को कैद किया था मूर्त के रूप में। पार्वती माता को कैद कर लिया था, मूर्ति के रूप में उनको कैद कर लिया था। तो उस राक्षस का नाम था मल्ला और मणि, 2 थे, एक मल्ला था एक मणि था। दोनों ने कैद कर लिया और उनसे कुछ ऐसा काम करवा रहे थे पार्वती माता को कैद करके कि जिससे सृष्टि पे अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत ही गलत हो रहा है। और देवलोक में भी कुछ गलत ही गलत हो रहा है कि ऐसे वो गलत काम उनसे करवा रहे थे। तो भगवान शिव ने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा, अगर ऐसा होगा, तो ऐसे तो सृष्टि का फिर विनाश हो जाएगा और देवलोक में भी काफी हानि हो जाएगी। तब भगवान शिव ने अघोरी का रूप धारण किया था। अच्छा। तब भगवान शिव ने अघोरी का रूप धारण करके और अपनी साधना की थी। साधना करके उसके बाद वो तंत्र द्वारा और मंत्र द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा माता पार्वती को उन्होंने छुड़वाया था। पार्वती माता को छुड़वा के कैलाश पर्वत लाके फिर भगवान शिव ने ये तंत्र क्रिया ब्रह्मांड कर दी, यानी कि आकाश में छोड़ दी कि ये तंत्र क्रिया ऐसी होती है और ये चीज, इससे ये अपन काम कर सकते हैं और इससे ये उत्पन्न होती है, ये काम होता है। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे ऐसे तांत्रिक आ गए, ऐसे ऐसे साधक आ गए हैं कि अपने फायदे के लिए किसी का भी कुछ भी बुरा काम कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव ने तो अच्छे के लिए किया था ना। लेकिन ऐसे ऐसे तांत्रिक आ गए, अघोरी आ गए, अघोरी का तो नहीं होगा इसमें जिक्र, लेकिन ऐसे तांत्रिक आ गए, ऐसे साधक आ गए कि अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत काम कर देते हैं। अच्छा, कोई ये कैसे पहचाने कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है? ये कई लोग शायद जिनके ऊपर हुआ भी उनको पता ही नहीं होगा। अब बड़ी अलग अलग परिभाषा है। एक है कि किसी पे तंत्र हो गया, किसी ने करवा दिया, जैसे आपने बोला कि किसी चीज से करवा दिया। एक है कि उसने गलती से शायद कुछ जो कराया होता टोना टूट का, उसको ही टाप दिया, जो उतारा किसी का है वो साथ में लग गया।
एक है कि ये भी बड़ी प्रचलित बातें हैं कि जंगल में या पेड़ों के पास आदमी को सूसू नहीं करना चाहिए, हाँ तो उससे भी अट्रैक्ट हो जाता है, या खुशबू लगा के कोई गया उससे भी अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होते हैं। कौन, एक आम आदमी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ सकता है, बीमारी भी होती है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन इन चीजों का जो ऊपरी हवाएं, ऊपरी चीजें होती है, इनका पता लगाने के क्या तरीके होते हैं? देखो, अगर इंसान पे ऊपरी हवा, जैसे अपन भूत प्रेत की बात करते हैं, ऊपरी हवा का मतलब वो हो गया, ठीक है। अगर इंसान के अंदर भूत प्रेत ये सब चीज अगर उसके अंदर प्रवेश होंगे ना, तो सबसे पहले इंसान को खुद को ही पता चल जाएगा। कैसे? उसको पता ये चल जाएगा कि उसके शरीर से उसको ही स्मेल आने लग जाएगी। स्मेल आएगी? स्मेल आएगी उसको। ये कई लोगों ने बोला कि स्मेल आती है, हाँ, लेकिन किस किस तरह की स्मेल आ सकती है? गंदी स्मेल आएगी उसमें से, अच्छी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। चाहे कितना भी वो परफ्यूम लगा ले, डीओ लगा ले, कुछ भी कर ले, अच्छी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी है। ये सिर्फ उस केस में होता है जब कुछ लग जाता है या किसी ने कुछ करा अगर तब भी? किसी के अंदर ओपरी पराई, जैसे भूत प्रेत पिशाच जो चिपक गए हैं, उसके अंदर प्रवेश हो गए हैं, तो उसके अंदर ही ये उसको खुद को बहुत गंदी स्मेल आएगी, उसका शरीर पूरा आलस हो जाएगा, वो दिन भर सोने ही सोने की सोचेगा, खाएगा सोएगा, सोता रहेगा, खाना खाना है तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, वरना सोना ही सोना है उसको। और इतनी गंदी स्मेल आएगी कि उसको खुद को मन में ऐसा होगा कि वोमिट होगी, उल्टी करने का मन करेगा उसका। अच्छा। और उसका शरीर धीरे धीरे काला, यानी कि ब्लू टाइप काला होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सर से चालू होता है और पेट तक काला काला धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है उसका शरीर। ये अंदर आने की, जो अंदर आ जाते हैं, ये उनकी निशानियां हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है, जिसके मन में वहम होता है, बहुत से इंसान आजकल ऐसे हो गए हैं कि उनके मन में, मेरे पास ऐसे कॉल भी बहुत आते हैं कि मेरे को गुरुजी ऐसा वहम है कि मेरे को भूत लग गया है, या मेरी फैमिली में किसी के भूत हो गया है, या मेरे फैमिली पे करवा दिया है, या हम लोग पे क्या हो गया है। तो ऐसे मेरे पास बहुत कॉल आते हैं। तो इसमें मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं, कोई भी कर सकता है, अपने घर पे भी कर सकता है। एक मार्केट से एक नींबू खरीद लो, बिल्कुल हरा होना चाहिए, छोटा नींबू आता है गोल वाला, हरा नींबू ले लो। हरा नींबू लेके अपनी छत पे जाओ, छत पे जाके रात को 12 बजे नींबू को ऐसा कैसा सीधा का सीधा छत के एकदम बीच में सेंटर में रखना है। अच्छा। छत पे ऊपर बीच में सेंटर में रख दो और नीचे आ जाओ, अपना हाथ पैर धो लो, आके अपनी दिनचर्या करो, सो जाओ। दूसरे दिन उसी नींबू को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 6 बजे से 6 बजे तक उसको उठा के ले आओ, 6 सवा 6 बजे तक उसको उठा के लाओ और वहीं पे उसको काट के देखो। अगर नींबू अंदर से लाल हो गया तो उसके घर पे तंत्र क्रिया का साया है, या उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भूत प्रेत है, तो ऐसा कुछ। तो अगर इंसान अपने ऊपर से घुमा के उसको छत पे रखता है तो भूत प्रेत का साया उसको पता चल जाएगा। अगर घर के ऊपर, छत के ऊपर से घुमा के रखते हैं छत के ऊपर, तो उसके घर के अंदर तंत्र क्रिया है कि नहीं, उस चीज का उसको पता चल जाएगा। और इसका निवारण उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा? हाँ, फिर कोई भी अच्छा तांत्रिक या साधक देख के, ओगर देख के अपना काम करवा सकते हैं वो, लेकिन करवाए अच्छे से ही, इधर उधर ना भटके, अच्छे से ही करवाए, सीधा वीडियो कॉल पे काम देखे और वीडियो कॉल ही बात करे। अच्छा। पहाड़ों पे ना एक बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मैंने देखी कि पहाड़ों पे एक हांडी उड़कर जा रही है और वो वहीं पर फूटती है, इस पे वो तंत्र होता है और वो बंदा मर जाता है। मारण क्रिया बोलते हैं उसको, ये क्या होता मुटकरण। है? ये होती है मुटकरण विद्या, ये होती है मारण क्रिया। अच्छा। इसमें एक हंडी उजागित की जाती है शमशान द्वारा। तो उसमें क्या है कि शमशान की जो चिता होती है ना, उसकी लकड़ियां रहती है ना, उसके द्वारा उस पे तंत्र क्रिया चलती है। ओके। जो शमशान में चिता रहती है उसको जला दिया, जलाने के बाद जो साइडों में थोड़ी थोड़ी लकड़ियां बच जाती है ना, उसी लकड़ियों से हवन किया जाता है। और वो लकड़ियां काफी तांत्रिक विधि में काफी जगह काम आती है, काफी तंत्रों में भी काम आती है, काफी जगह काम आती है वो। तो उसको बोलते हैं मारण क्रिया, मुटकरण बोलते हैं उसको, उस क्रिया को। तो उसमें क्या है कि जो भी तांत्रिक या साधक या ओगर या अघोरी जो भी कर रहा है, तो अपनी शक्तियों के अनुसार, अपने गुरु के देख रेख में जो भी कर रहा है, वो शक्तियों के अनुसार, वो हांडी होती है, उसके अंदर मांस रहता है कच्चा, जिसके ऊपर जाना उसकी फोटो रहती है उसके अंदर कुछ सामग्रियां रहती है, ठीक है, उसके अंदर शराब रहता है और एक दीपक जलता है चौमुखी, जो चारों तरफ जलता है, चौमुखी दीपक जलता है, वो हंडी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर वो 35 दिन की क्रिया होती है, लगातार लगातार
35 दिन की क्रिया होती है। 35 दिन के अंदर अंदर इंसान के ऊपर वो मुटकरण किया जाता है। वो हंडी उठती है उन शक्तियों से कि जो तंत्र कर रहा है, उस शक्तियों से वो हंडी उठती है और उठते हुए जाती है। अपन बहुत बार वो देखते हैं कि अपन सोचते हैं कि तारा टूटा हुआ है, कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, किसी के तारा टूटे हुए की अलग निशानी होगी और जो हंडी जाएगी उसकी अलग निशानी होगी। अगर तारा टूटा है तो उसकी निशानी होगी कि वो स्पीड से आएगा और जैसे डाउन में आएगा, ब्लू कलर का आएगा, वो लीला आएगा, ठीक है, डाउन में आएगा। और जो ये मुटकरण छोड़ी जाती है, जो हंडी होती है, ये अगर किसी इंसान पे छोड़ी जाती है तो जो हंडी उड़ के जाएगी ना, वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी और इसका कलर पूरा लाल होगा। अच्छा। हंडी के अंदर जो दीपक जला हुआ है ना, उसी हंडी के अंदर ही इतनी शक्तियां हो जाती है कि साधक या तांत्रिक इतनी शक्ति कर देते हैं उसके ऊपर कि वो हंडी सीधे उसके यहाँ पे जाके गिरती है, गेट के बाहर आती है। वो गेट के बाहर आके आवाज लगाती है, वो हंडी आवाज आती है, आवाज आती है, बोलती है वो, बाहर आओ बाहर आओ, अगले का नाम लेती है, नाम लेके बुलाती है। 3 बार बुलाएगी वो। अगर 3 बार में एक बार भी नहीं सुना अपन ने, चलो दूसरी बार तीसरी बार अगर खोल के अपन सोचे देखे कौन है, जाके खोल के देखा तो उसके ऊपर वो चीज प्रहार तुरंत असर हो जाएगा। अगर 3 बार वो चीज नहीं देखी अपन ने तो वो हंडी वापस उड़ के आएगी और उसके इर्द गिर्द कहीं उसके पास ही गिरेगी और उसके बाद उस इंसान पे वो क्रिया लागू हो जाएगी और 35 दिन के अंदर उस इंसान का फिर जो बोलते हैं वो निश्चित है। नहीं, लेकिन इस वाले केस में भी क्या जो आपने बताया था वो सब या उनमें से कुछ चाहिए होगा कि या तो बाल या कपड़ा, या जो आप बता रहे थे कि हाँ, इसका हाँ, कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने हाँ, बस कहीं से करा दिया। हाँ, कुछ ना कुछ तो उस इंसान का चाहिए। अच्छा। हाँ, ये मारण क्रिया है, मारण क्रिया है ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्रिया है। मैंने इसमें एक और, उल्लू की भी बलि लगती है। इस क्रिया हाँ? को करने के लिए उल्लू होते हैं ना, उल्लू, हाँ, हाँ, उसकी बलि दी जाती है इसके अंदर। उसके नाखून के ऊपर तंत्र होता है और उसका नाखून उस हांडी के अंदर रहता है, क्योंकि उल्लू का नाखून कितना तीखा होता है, उस तीखेपन के हिसाब से उसको या तो हार्ट में दर्द होगा या कुछ होगा, उसी के हिसाब से उसका अंत होता है। तो इस तरह का जो आपने बताया, क्या कहीं पर आपने अपने एक साथ एक्सपीरियंस करा है कि कोई बंदा आया जिसने बताया हो कि उनके यहाँ उनके घर पे या किसी के साथ ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ था। क्या थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। जब मैं साधक से तांत्रिक बन गया था, उसके बाद मेरी तंत्र क्रिया की प्रैक्टिस चल रही थी, वो पूरा होने के बाद कॉल आया था, तो मैंने ये सब चीज गुरुजी को बताई थी। गुरुजी ऐसा ऐसा है और इस चीज के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानता। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, तू देख इस चीज को कैसे काटा जाता है। अच्छा, काट है इसका? इसका काट है। अच्छा। इस चीज को कैसे काटा जाता है। ये मारण क्रिया मैं कभी किसी पे नहीं करता, गलत काम मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मारण क्रिया मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, सामने वाला कितना भी प्रेशर करे। हाँ, काट है वो होता है। तो मैंने गुरुजी को बताया था कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, मेरे को ये मालूम नहीं है। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, मैं बताता हूं वैसे वैसे काम करना है। तो उस इंसान पे मारण क्रिया हुई थी। तो 35 दिन के अंदर अंदर उस इंसान पे वो क्रिया काम करती है। अच्छा, काट भी जो होगा वो 35 दिन का ही होगा? नहीं, काट उसमें 25 दिन का भी होता है, 35 दिन का भी होता है। अच्छा। वो देखना पड़ता है कि किस हिसाब से वो मुठ को छोड़ा गया है, किस हिसाब से उस क्रिया को छोड़ा है और कौन सी शक्तियों से छोड़ा है, वो अच्छा। चेक करके उसके हिसाब से होता है। फिर मैंने गुरुजी को बताया, मैंने देखा, गुरुजी मेरे को तो ये लग रहा है, आप और देखिए। गुरुजी ने देखा तो 25 दिन के अंदर ये क्रिया की थी हमने। तो इसमें ऐसा था कि बंदा बहुत ज्यादा सीरियस था, बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, कुछ रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही उसके घर में कोई किसी ने बोला होगा चलो कोई नहीं, अपन किसी तांत्रिक से या उनसे पूछते हैं। तो कॉल आया था, तो किसी के द्वारा या किसी से उन्होंने नंबर लिया, किसके द्वारा नंबर लिया मेरे को भी कुछ इसका पता नहीं है। तो कॉल आया, तो फोटो वगैरह मैंने मंगाई, उसके बारे में देखा, देख के फिर मैंने ये सब चीज चेक करके फिर मैंने गुरुजी से बात की। फिर बोला कि ठीक है भाई, ऐसा है तो ये चीज इसकी ये करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको बताया था, उनके घर वालों को, कि इन व्यक्ति पे ये मारण क्रिया हुई है और ये आप जल्द से जल्द कटवा दो तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो आप ये इंसान से हाथ धो बैठोगे। अच्छा। हाँ, फिर हमने वो काम चालू किया, उसकी मारण क्रिया काटने का।
फिर मैं और मेरे गुरुजी दोनों ने किया था, क्योंकि उस समय मैं तंत्र विद्या पूरी सीखा ही था और मैंने मारण क्रिया का कोई काम नहीं किया था। आज तो मैं इतना काबिल बना दिया मेरे गुरुजी ने मेरे को कि मैं अकेला मारण क्रिया का काम कर सकता हूं, काटने का अकेला काम कर दूंगा मैं। मेरे को सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला कर दूंगा। तो फिर गुरुजी के देख रेख में मैंने जो जो काम जैसे जैसे किए थे उनसे पूछा था, वो बताते रहे, वैसे वैसे मैंने करता रहा और ये काम हमको करने में 25 दिन लगे थे। 10वें दिन 1 से 10 दिन तक तो नॉर्मल चला था। 10वें दिन से ऐसी ऐसी एंटिटियां होती थी ना, क्या बताइए। जब हम हवन करते थे ना तो ऐसा लगता था कि अचानक मौसम एकदम साफ है, रात को भी तो ये शमशान में ही काम होता है, तो एकदम साफ मौसम है, बिल्कुल बारिश का मौसम ही नहीं है। ऐसा लगता है 1 ही मिनट में अभी बारिश होगी। अचानक इतनी तेज हवा आती है, ऐसा लगता है हवन भी अस्त हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिया को नहीं काटने देना चाहती ना, जो जिसने छोड़ी है वो काटने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपनी भी शक्ति दिखाती है। अच्छा, हम्म। तो मतलब ये कोई आसान चीज आसान चीज नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा इस पे काम करना पड़ता है। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि बड़ा हमने सुना और आपने भी कभी तो पिक्चरों में देखा होगा कि तांत्रिक जो है आत्माओं को कैद कर लेते हैं और फिर उनसे काम कराते हैं। हाँ जी। और इनफैक्ट एक तो मैंने ऐसी स्टोरी देखी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें एक बच्चे ने आके अपनी पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि उसका रीबर्थ हुआ है और उससे जब पूछा गया वो कहाँ कहाँ था तो उसने अपने मृत्यु का पूरा बताया कि वो कैसे मरा, और फिर उसने स्पेसिफिकली बोला कि मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया था और उसने फिर मेरे से अपने काम कराए। ये चीजें जो होती है ये किस फॉर्म में आती है, मतलब किस तरह से, कि कौन से तांत्रिक होते हैं वो जिसको बोलते हैं ना जो गलत काम करते हैं, उस तांत्रिकों में वो आता है। अच्छा। हाँ, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको गलत करना है, बस गलत ही करना है। अस्तमान मृत्यु जिनकी होती है ना, तो उनकी आत्मा होती है ना, वो भटकती है। जब तक भटकती है तब तक उनकी गति मुक्ति नहीं होती। और गति मुक्ति अपन जैसे 12 दिन का ये दिन रहता है, 12 दिन अपन पूरा कर दिया, तो मान लो 12 दिन पूरा करने से उनकी गति मुक्ति नहीं होगी। अच्छा। 12 दिन पूरा करने के बीच में अपने को एक क्रिया करनी पड़ती है। तो अस्तमान जवान लड़के की मूर्ति होती है ना, उसमें एक क्रिया करनी पड़ती है जिसको बोली जाती है नारायण बलि। नारायण बलि। हाँ, ये अच्छा। सिद्ध ब्राह्मण करता है। अल्प मृत्यु जिसकी होती है उनके हाँ, लिए। उनके लिए ये होती है नारायण बलि। ये नारायण बलि बोल के एक पूजा होती है, उसमें बलि वगैरह कुछ नहीं लगती है, इसका नाम है नारायण बलि। अच्छा। ठीक है, ये पूजा होती है शमशान में और दिन में होती है, और कोई भी प्रश्न, ये कोई भी इंसान वहां जाके ये पूजा देख सकता है। इससे किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ओके। ये उसकी आत्मा को वहां बुला के उनके पिंड दान करते हैं ना, उनके बारे में उनको समझा के और उनकी आत्माओं को मोक्ष के रास्ते भेजने का कार्य करती है। और ये ब्राह्मण करते हैं, जो सिद्ध ब्राह्मण होंगे वो ही ये काम करेंगे, नारायण बलि का। और ये नारायण बलि करवा देते हैं तो उनकी मोक्ष हो जाती है। अगर जो नारायण बलि नहीं करवाते, तो आपने सुना होगा कि किसी किसी के घर पे ऐसा लगता है कि ऊपर रात को पत्थर आ रहे हैं। हाँ, सुना आपने ये चीज? ये मैंने स्टोरीज देखी है, ऐसी स्टोरी देखी आपने? पत्थर आ रहे हैं, दरवाजे बज रहे हैं, कुछ अलग अलग एंटिटी हो रही है। कई बार तो कई लोगों ने इस तरह का भी क्लेम करे कि उनको अपने आसपास कोई परछाई निकलती हुई दिखती है। परछाई निकलती हुई दिखती है, तो ये इस वजह से होता है। हाँ, वो यही है। अगर नारायण बलि नहीं करवाते हैं तो ये होता है। उसमें फिर होती है कुंडापंथी। अच्छा। नारायण बलि अलग चीज है, कुंडापंथी अलग चीज है। नारायण बलि 12 दिन के बीच में होती है। इंसान की मृत्यु हो गई पहले दिन से, जिस दिन उसको अग्निदान किया गया उस दिन से लेके 12 दिन का इनका शोक संदेश चलता है, उनके बीच में होती है वो। अच्छा। जो 12 दिन के अंदर ये अगर नारायण बलि नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा। बहुत से परिवार वाले की थिंकिंग भी अलग होती है, बहुत से करवाते हैं, कुछ खर्चे के चलते नहीं करवाते हैं, डरते हैं कि भाई खर्चा लग जाएगा। इसमें ज्यादा खर्चा कुछ नहीं है, 25-30 हजार रुपया ब्राह्मण लेता है, उसमें सामान सामग्री हवन सब कुछ आ जाते हैं। छोटे छोटे मिट्टी के सिकोरे आते हैं, उसमें 116 मिट्टी के सिकोरों के द्वारा वो काम होता है। तो ये कुंभार से सामान आता है ना, जो घड़े वगैरह बनाता है, उसमें घड़ा भी आता है, मिट्टी के एक पतीली टाइप भी आता है जिसको कुंडा बोला जाता है, वो भी आता है। वहीं पे खीर बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी उसको खीर बनाई जाती है, उनके द्वारा हाथों से लड्डू बनाया जाता है। फिर
उस नारायण बलि में उस प्रकार से होता है। और कुंडापंथी होती है वो अलग चीज होती है। तो ऐसे घर पे पत्थर आना ये सब दिखता है, दिन सुबह अपन देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल साफ है, ऐसे आवाजें आती है खाली, बिल्कुल साफ है ये चीज। तो इसमें होती है कुंडापंथी। ये कुंडापंथी करवाते हैं ना तो इसमें चाहिए सिद्ध साधक या सिद्ध तांत्रिक या फिर सिद्ध ब्राह्मण। क्योंकि कुंडापंथी एक ऐसी चीज है कि जब उसके परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कुंडापंथी वो करवा रहा है, बंदा जो करवा रहा है, तो उस परिवार में से उस कुंडापंथी की प्रक्रिया को कभी किसी को देखनी नहीं चाहिए। नहीं देखना चाहिए, कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, कुंडापंथी की प्रक्रिया को कभी भी है ना देखना नहीं चाहिए। क्योंकि एक इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर अपन कुंडापंथी की प्रक्रिया को अपन देखते हैं तो उनकी जब मृत्यु होगी तो उसको कुंडापंथी करवाना ही पड़ेगा। 100% ये काम उनपे अनिवार्य है। और कुंडापंथी होती कैसे है कि जब बैठता है इंसान कुंडापंथी करने के लिए तो उस इलाके में आसपास जितने भी आत्माएं रहती है उनके साथ में उनका भोजन होता है। उनके साथ जो करवा रहा है ब्राह्मण वो साथ में बैठ के उस आत्माओं के साथ में भोजन करती है। जो पकड़ाने वाला होता है उसको सब कुछ दिखता है कि ये यहाँ से ये रसगुल्ला गायब हुआ है, ये अभी पूरी गई है, यहाँ से ये सब्जी गायब हो रही है, ये पानी पी रहा है, उसको दिखता है, खाली वो आत्मा ही नहीं दिखती। हाँ, ये रियल है, ये चीज रियल है। आप इस चीज को गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इस पे भी सर्च करके देख सकते हो। लेकिन कुंडापंथी की प्रक्रिया आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाई जाएगी कि कैसे हो रही है, वो चीज नहीं दिखाई जाएगी। बता दिया जाएगा कि कुंडापंथी ऐसे होता है, इसको देखने से ये नुकसान होंगे, इसके पास बैठने से ये नुकसान होंगे, ये चीज आपको बताई जाएगी। जो मेन प्रक्रिया होती है ना, जो मेन चीज चलती है, वो नहीं दिखाई जाएगी। वो शूट ही नहीं होता, कोई शूट ही नहीं करता है। अरे कोई देख नहीं सकता तो फिर तो बात ही खत्म, बात ही खत्म, उसको देख ही नहीं सकते। जो इंसान देखता है ना, जैसे कुंडापंथी किसी के घर में हो रही तो कोई कोई देखते हैं कि मैं देख लेता हूँ क्या होता है, घर के अंदर बैठे हैं, बारी के अंदर से थोड़ा सा खोल के देख रहा है बैठे बैठे। तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको कुंडापंथी करवाना तय है, नहीं तो फिर उसको मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, इसमें प्रेत आत्मा आसपास के साथ में बैठती है ना, तो वो भी तो देख रही है उसको। उसको मोक्ष का रास्ता कहां से मिलेगा? तो मतलब जिसकी भी अगर कहीं पर किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई है तो हाँ, उसके घर वालों को एक बार ये चीजें जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। नारायण बलि करवा दो, वो तो बहुत अच्छी चीज है। नारायण बलि करवा दी ना, बहुत अच्छी चीज है, वो करवा दो। तो फिर ये जो प्रॉब्लम जो जैसे मैं जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा था, हाँ, ये बनते नहीं है। फिर इनमें क्या है कि वो कोई तांत्रिक इनको कैद नहीं कर पाएगा, कैद नहीं कर पाएगा, और ये चीज बनेगी नहीं तो कैद कहां से करेगा, उससे गलत काम कैसे करवाएगा। बहुत नॉलेजेबल चीज बताई आपने। ये चीज जो सृष्टि में है मैंने वही बताई है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं पता। हाँ, ऐसा है, काफी लोगों को ये चीजों के बारे में नहीं पता। भ्रमित होकर या तो कुछ नहीं करते या कुछ और ही ऐसा कर देते हैं जिससे शायद उनको और नुकसान हो जाता है। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो ऐसी चीजों के लिए तो आपके पास आके जरूर आपसे बात करें। जरूर, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपसे बात करके आज अच्छा लगा, बहुत नई नॉलेज पता चली। देखो जी, नॉलेज कुछ नहीं है, जब जो कुछ दिया हुआ है काल भैरव और गुरुजी के आशीर्वाद से जो कुछ है वो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके जो भी ऑडियंस है उनको बताना चाह रहा हूँ। हम भी ये चीज ऐसी होती है। हम भी ये चाहते हैं हमारी ऑडियंस में अगर किसी को कोई परेशानी है या वो चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कुछ, तो आए बात करें। हाँ, और बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं मेरे को। ओके, कोई भी टाइम कर सकते हैं। अगर मैं पूजा में बैठा हूँ रात को, अगर मेरे पास किसी का काम चल रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं इतनी बजे वीडियो कॉल करूंगा, तो उसके लिए 2, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, उसको जितनी टाइम देखना है उतना टाइम मैं निकाल लूंगा। और पूजा में अगर मैं नहीं हूं तो एनी टाइम, कोई भी टाइम मेरे को कॉल करे, वीडियो कॉल करे या मैसेज करे, उनका जवाब मिल जाएगा। मेरे द्वारा नहीं तो मेरे शिष्य द्वारा मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया, अच्छी चीजें जानी।
और उम्मीद करते हैं लोगों को ये पसंद आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय काल भैरव। जय काल भैरव।